चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो क्या ऑप्शन क्या आंसर होगा इसका? चलिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, रॉलेट एक्ट, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो क्या हो जाएगा ये आंसर इसका? चलिए बताइए। ब्लैक बिल, ब्लैक होल, ब्लैक बिल के नाम से किसको जाना जा रहा है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट का कानून कब आया था? ये जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था। और कब आया था? 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। कब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था? 1918 में। और उसके बाद रॉलेट एक्ट लाया गया। तो रॉलेट एक्ट जो आया तो उसके पहले क्या था, भारतीयों को लगा था कि हम ब्रिटिशों का क्या किए थे, सपोर्ट किए थे और उसकी लड़ाई में, प्रथम वर्ल्ड वार में ब्रिटिश के तरफ से लड़ाई में योगदान दिए थे। तो ब्रिटिश क्या करेंगे, कुछ रियायत देंगे या कुछ अच्छी खबर लेकर के या कुछ अच्छा कानून लेकर के आएंगे जिससे क्या होगा, भारतीयों का हित होगा। लेकिन ये लेकर के क्या आ गए, रॉलेट एक्ट लेकर के आ गए। रॉलेट एक्ट क्या है कि इसमें क्या था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था कि इसमें किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था और उनको ना ही अपील का, ना ही वकील का, ना ही दलील का ऑप्शन दिया गया था। तो ये क्या था, ये तो नाम से ही क्या लग रहा है, ये ब्लैक बिल हो गया कौन, रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए आगे क्या पढ़ते हैं। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट रेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स वाज मेड इन। हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। डैश में किया गया था, किस में किया गया था? देखिए ऑप्शन देकर के आपको याद आ रहा होगा कुछ। निर्वाचन मंडल का प्रावधान, मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम, माउंटबेटन योजना, मेंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार, किस में होगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिंटे मार्लो सुधार। मिंटे मार्लो सुधार, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक अलग निर्वाचन मंडल, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, मिंटे मार्ले सुधार। डैश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेज अधिकारी, सबको पता होगा। चलिए गेस करिए कौन होगा हमारा आंसर, ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन मारेंगे आप, टिक कौन सा ऑप्शन में मारेंगे? देखिए फटाफट, ये नहीं होगा, ये बी नंबर। करेक्ट आंसर सर जॉन साइमन, लॉर्ड कर्जन, ये तीन नहीं होंगे, ये वो ह्यूम हो जाएंगे। और ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28, क्या होगा, 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना? 18 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। और उस समय बार कौन थे वाइसराय? डफरिन। कौन थे वाइसराय? डफरिन। चलिए ये हो गया हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस का डिस्कशन हो गया। चलिए, और ये क्या था, एक सेफ्टी वॉल के रूप में यूज किया गया था ब्रिटिशों के। अब देखिए रॉलेट एक्ट पढ़ रहे थे, अब रॉलेट एक्ट से एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 फिर रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड है। रॉलेट एक्ट अधिनियम के तुरंत बाद क्या हुआ था? चलिए सोचिए, पूरा सीक्वेंस देखिए क्या क्या हुआ था। वर्ल्ड वार खत्म हुआ, रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, समझे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या हो गया, जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। समझ में आ रहा है, सीक्वेंस देख रहे हैं, जालियांवाला, फिर उसके बाद एक और कमेटी आएगा, क्या, जालियांवाला बाग का हत्याकांड नरसंहार को क्या करने के लिए इंक्वायरी कमीशन लगाया गया। उस कमेटी का नाम क्या है? चलिए बने रहिएगा, सोचते रहिएगा, क्या है कमेटी का नाम। अब एक 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, डैश ने टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मतलब नेहरू क्या है, देशभक्त है, पैट्रियोट है, और जिन्ना क्या है, पॉलिटिशियन है। जिन्ना क्या है, पॉलिटिशियन है। इसको किसने बोला था, कौन है? ये भी मुस्लिम नेता है, इसमें से एक मुस्लिम नेता है। लेकिन हमारे पास 3 मुस्लिम नेता का नाम है, एक हिंदू नेता का नाम है। चलिए इसको महात्मा गांधी को अलग कर देते हैं, ये नहीं होंगे। अब्दुल गफ्फार खान, खान गफ्फार खान, मौलाना आजाद सर, मोहम्मद इकबाल, कौन होगा? तो चलिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, मोहम्मद इकबाल।
मोहम्मद इकबाल। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर, मोहम्मद इकबाल। आगे चलते हैं। इन विच सेक्शन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस? मतलब पूर्ण स्वराज का मांग, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य, मतलब कि पूर्ण स्वराज ही हमारा लक्ष्य है, इससे नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ऊपर हम जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको क्या फोड़ना है, हमको क्या निकालना है? ये शिक्षक भर्ती का एग्जाम निकालना है। तो क्या करना होगा? कितना को करना होगा? बहुत सारा मेहनत करना है और समय भी कम है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे? पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया कब? लाहौर के अधिवेशन में 1929 में। चलिए, ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन निकल करके आ रहा है 1929, लाहौर 1929। फिर अगला क्वेश्चन, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? खिलाफत आंदोलन कब से कब चला? 1919 से 1922। खिलाफत आंदोलन कब कब? 1919 से 1922। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा से रिलेटेड है। तुर्की के खलीफा के साथ क्या किया गया? बुरा सलूक किया गया। और तुर्की के खलीफा को क्या किया जाता है? मुसलमान लोग अपना धर्मगुरु मानते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट है। तो वहां जब बुरा व्यवहार किया गया तो दुनिया भर के मुसलमान क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में भी इसका क्या किया गया? विरोध किया गया मुसलमानों द्वारा। और इसका सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट इसका गांधी जी भी सपोर्ट किए इसका। क्यों गांधी जी भी सपोर्ट किए? और वो क्यों चाहते रहे थे कि इसका सपोर्ट करना? क्योंकि मुसलमानों को, अधिक से अधिक मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करना चाह रहे थे? जोड़ना चाह रहे थे। इसीलिए क्या किया? गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या आंसर आएगा? अहमद अली ब्रदर्स। ठीक है, कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कौन? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। चलिए, हो गया। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन 22। द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू प्रोब। चलिए, उस समय हम लोग बोले थे याद करने के लिए, सोचने के लिए कौन सा कमेटी बना था? याद आया? कोरिलेट करिए। अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू प्रोब, हंटर कमेटी क्या है? हंटर आयोग का नियुक्ति किस लिए किया गया था? चौरा चौरी कांड को देखने के लिए, इसका इंक्वायरी करने के लिए, जालियांवाला बाग का इंक्वायरी करने के लिए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। दो तो ऐसे ही चला गया, ये दोनों से तो लेना ही देना नहीं है। तो बच गया क्या? चौरा चौरी कांड तो अलग ही हो गया। तो बच गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ? 1918 वर्ल्ड वार खत्म, 1919 रॉलेट एक्ट, फिर उसके बाद क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नरसंहार हुआ, जालियांवाला बाग त्रासदी। ठीक है, यहाँ जालियांवाला लिख देते हैं। ठीक है, जालिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया? हंटर कमेटी। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस में याद रखना है, तभी क्या होगा? आगे पीछे नहीं होगा। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। भगत सिंह और बीके किस विधेयक के विरोध में दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था किसके अगेंस्ट में? केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? चलिए, किसका किसका नाम है? भगत सिंह का और बीके दत्त। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को कहां फेंका गया था? केंद्रीय विधानसभा में। केंद्रीय विधानसभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके विरोध में? तो पब्लिक सेफ्टी बिल यानी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के अगेंस्ट में बम फेंका गया था। ठीक है, चलिए। व्हाट वाज द फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट का मेन फीचर्स क्या है? नेहरू रिपोर्ट का मेन फीचर्स कौन कौन सा है? कौन कौन सा होगा मेन रिपोर्ट? इसमें अधिकारों का एक विधेयक शामिल था। मतलब यह विधेयक कैसा था? अधिकार से रिलेटेड, बिल ऑफ राइट्स। गौर करने वाली बात है क्या? बिल ऑफ
राइट्स। क्या है? अ बिल ऑफ राइट्स। फिर क्या है? कोई राज्य धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या होगा? ये निरपेक्ष होगा, धर्म से रिलेटेड नहीं होगा। पुरुषों और महिलाओं को नागरिक के रूप में समान अधिकार मिलेंगे। दोनों को क्या मिलेगा? इक्वल राइट्स मिलेगा। किसको किसको? पुरुषों को और महिलाओं को। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार का एक संघीय रूप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। सरकार का क्या होगा? संघीय रूप होगा। ठीक है, जो भी पावर होगा वो कहां है स्थित होगा? ये सेंटर के पास होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया? इसमें से तीनों ऑप्शन तो करेक्ट ही नजर आ रहा है। ए भी, बी भी, सी भी, तीनों क्या लग रहा है? तीनों हम लोग को क्या लग रहा है? सही लग रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपरोक्त सभी। मतलब नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था? एक बिल ऑफ राइट हो गया, कोई धर्म नहीं होगा, पुरुष और महिलाओं को इक्वल राइट हो गए, और केंद्र में निहित सबका संघीय रूप होगा, जो पावर होगा वो सेंट्रलाइज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले क्या थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने किसके लिए किया था? गरीबों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। चलिए ये ऑप्शन देख करके, ये थ्योरी लेकर के हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? 19वीं शताब्दी में उन्होंने पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हमें देखना होगा। वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। यहाँ पे लेखक के रूप में जाना जाता है, ये भी बात सही है। 1873 में सत्यशोधक समाज, ठीक है, उसके हिसाब से सही नहीं है। मतलब कौन सा चीज सही नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वो महात्मा गांधी के हरिजन सेवक के कट्टर समर्थक थे, ये बात गलत है। बाकी सारा चीज क्या है? ये सही है, ये सही है। ए, बी, ए, सी और डी, ए पार्ट, सी पार्ट और डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 25 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। Which of the following organization was not established by B.R. अम्बेडकर? अम्बेडकर के द्वारा कौन सा संगठन का स्थापना नहीं किया गया था? तो इसमें क्या क्या आ गया? जीरो क्लब आ गया, डिप्रेस्ड क्लासेस सोसाइटी इंस्टीट्यूट, समाज समता संघ, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो नीचे का तीन तो लग रहा है क्या किसने किया था? कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने क्या किया था? 3 का किया था, जीरो क्लब का नहीं किया था। जीरो क्लब का नहीं किया था, बाकी सबका किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय वैधानिक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अभी क्या क्वेश्चन आ गया? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 1919 को समीक्षा करने के लिए फिर क्या कर रहा है कि 1919 को जो लागू हो रहा है या जो अधिनियम आया 1919 में भारत सरकार अधिनियम, उसको फिर से समीक्षा करने के लिए, इसका समीक्षा करने के लिए क्या किया? समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया। और इस कमेटी का नाम क्या रखा? बताइए। हंटर आयोग देख चुके हैं, नहीं होगा। एल्बर्ट कमीशन नहीं होगा। क्रिस्प मिशन बहुत बाद में आया, 1919 में नहीं आया क्रिस्प मिशन। साइमन कमीशन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जब आया तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि साइमन कमीशन क्या हुआ। 3 फरवरी को विलायत से मुंबई पहुंचा था। ठीक है, कहां से? विलायत से मुंबई पहुंचा था। और इसका पूरे देश में क्या हो गया? विरोध किया गया। पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका पूरा विरोध किया गया। इसमें एक आदमी का नाम आता है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय के साथ क्या हुआ था कि ये विद्रोह का, ये जो इसका प्रदर्शन का ये लीड कर रहे थे, प्रदर्शन के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उसी लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए लाला लाजपत राय। तो मोटा मोटी यही होगा क्या? साइमन कमीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और ये 1928 में कमीशन गो बैक हुआ था। ठीक है, गो बैक का नारा लगा था, गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है,
गो बैक साइमन कमीशन। The resolution of Quit India movement was passed in which of the following city? Quit India resolution, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया था? बंबई, कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ। कौन सा शहर होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा बंबई। विच इज ऑथर ऑफ नील दर्पण? नील दर्पण बुक के रचयिता, पुस्तक का जो है नील दर्पण, उसके रचयिता, उसके लेखक का नाम बताना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है? बुक का नाम है, एक बुक है नील दर्पण। नील दर्पण है क्या? बुक का नाम है, एक बुक का नाम है नील दर्पण। और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरदचंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा ऑप्शन आएगा, सोचिए। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंडिगो फार्मर जो नील किसान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नील किसान का डिस्कस जो करते हैं, तो नील की खेती करवाई जाती थी। कब करवाई जाती थी? नील की खेती करवाई जाती थी। और इसमें क्या, तीन कठिया प्रणाली यानी 20 के तीसरे हिस्से पे क्या किया जाता था, नील की खेती को करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। और तीन कठिया प्रणाली और चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी जानेंगे। और इसमें क्या किए थे, गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण बुलाया गया था इसी का विद्रोह करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या निकल के आ रही है कि राजकुमार शुक्ल थे, और इसी को तीन कठिया प्रणाली भी बोलते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। किसके रिगार्डिंग? नील किसानों के। तो इसका रचयिता कौन थे नील दर्पण का? तो दीनबंधु मित्र थे। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग। स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान शुरू हुआ। कब स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? इसके रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, 1919-22 का पहला असहयोग आंदोलन, या बंगाल विभाजन के विरोध में। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको देखना है कौन सा सही होगा। तो थोड़ा देर रुकते हैं और देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। तो इसमें दो चीज़ है, स्वदेशी आंदोलन और एक क्या हो जाएगा, बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी और बहिष्कार आंदोलन दोनों साथ में चला था। चलिए अब देखते हैं कौन सा होगा। चलिए उसके पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन क्या किया था, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया था। कब लाया था? 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको पब्लिक किया गया और 1906 में क्या किया गया, बंगाल विभाजन कर दिया गया। ठीक है। और आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में। ये टाउन हॉल में घोषणा कर दिया गया। और जब घोषणा हुआ तो उसी समय क्या हो गया, बंगाल विभाजन विरोधी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में नारे लगे। और इसके साथ क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन साथ में चलाया गया। यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया क्या हुआ, सबसे सफल आयोजन था, सबसे पॉपुलर। ठीक है।